नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को किया जा रहा गुमराह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा की। सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। गोड्डा जिले में ईसीएल के लालमटिया कोल माइन से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 22 बोगियां पटरी से उतरी। और रांची में 15वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत राज्य भर से 14 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 200 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खेत में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, इसकी गंभीरता को दिखाती है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखी जाएं, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण योजनाओं को समय पर पूरा करने का कार्य करें। जिस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनती हैं उस क्षेत्र का विकास तेजी से होता है। आवागमन की सुविधा के साथ साथ यह आर्थिक विकास का मार्ग खोलता है। क्षेत्र विशेष की जरूरत के अनुसार सड़कों का निर्माण कराएं। मुख्यमंत्री आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सड़कों को बेहतर रखरखाव का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि वैसी सभी सड़कें जिनके कार्य प्रगति पर हैं, उन सड़कों का प्रतिदिन वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने के निमित्त मैनेजमेंट कार्य करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि अक्सर यह देखने को मिलता है कि सड़क और उस पर बनने वाले ब्रिज का टेंडर अलग होता है। अलग अलग टेंडर होने से निर्माण कार्य में देरी के साथ साथ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिज रोड का ही हिस्सा होता है, इसलिए ऐसी कार्य योजना तैयार करें जिसमें रोड और ब्रिज के टेंडर अलग न हो। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.65% पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक 1,09,000 से भी अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 211 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,332 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 164 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,629 हो गई है। पाकुड़ जिले के सुदूरवर्ती गांव में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवार को समृद्ध बनाने में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
ग्रामीण इलाकों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगारी एवं उनके परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में जिले में जोर शोर से काम चल रहा है। ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 1% वार्षिक ब्याज दर पर 50,000 रुपए सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को बतौर ऋण के रूप में मुहैया कराए जा रहे हैं। ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत लिट्टीपाड़ा के 940 एवं पाकुड़िया प्रखंड के 1158 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रांची के सिल्ली विधानसभा इलाके में गूंज महोत्सव के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर सिल्ली के स्टेडियम में विनोद बिहारी की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में रांची के सांसद संजय सेठ, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो उपस्थित थे। इस मौके पर कोरोना काल में लगातार सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य कोरोना वॉरियर्स को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया, जबकि एक ब्लड बैंक का भी उद्घाटन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोड्डा जिला अंतर्गत ECL के लालमटिया कोल माइन से MGR ट्रेन से कोयला लेकर जा रही लालमटिया NTPC फरक्का लोडेड ट्रेन बोरियो प्रखंड के पथरा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। शाम 5 बजे हुई दुर्घटना में MGR ट्रेन की 22 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की कुछ बोगियां पूरी तरह से पलट गईं। इस हादसे के कारण NTPC को लालमटिया खदान से कोयले की आपूर्ति बाधित हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में राज्य सरकार की ओर से जेल अधीक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट सौंपी गई। सुनवाई के बाद अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 8 जनवरी 2021 निर्धारित की है। माननीय न्यायालय के समक्ष सुप्रीटेंडेंट बिरसा मुंडा जेल ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में बहुत सारी बातों को लिखी गई, कोर्ट की तरफ से बहुत सारे क्वेरीज आए, जिसमें पाया गया कि रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातों को और मिलाना है और प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ मंतव्य लेके एक और कंप्लीट रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष देना है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी अगले साल तय की है। से रिपोर्ट सबमिट किया गया कोर्ट को। माननीय न्यायालय ने हमें कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक और विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। बहुत सारी बातें कोर्ट में बहस के दौरान होती हैं। कोर्ट को लगा कि रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी पक्ष आना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने फ्रेश रिपोर्ट मांगा है। वाणिज्य कर विभाग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ के तत्वाधान में आज रामगढ़ चैम्बर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में पेशा कर से संबंधित जानकारी साझा की गई। इस 1 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य कर उपायुक्त ब्रजनंद ठाकुर ने व्यवसायियों को इस टैक्स के आसान होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी दिलीप सैकिया ने कहा है कि सभी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से परामर्श कर संघर्ष का रोड मैप तैयार करेंगे। प्रभारी बनने के बाद पहली बार 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे श्री सैकिया पार्टी के विधायकों, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग सीधा संवाद करेंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में दिलीप सैकिया ने कहा कि आज वे पहली बार रांची आए हैं, सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को सुनने आए हैं, उनकी दिल की बात को समझने आए हैं। का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सभी समाज के लिए साधन में आगे है तो हम सभी लोग मिल करके भाजपा को इतना मजबूत बनाएंगे कि अगले जो समय है वो भाजपा का होगा। ऐसा ही उम्मीद लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जो भी कार्यकर्ता दायित्व में है, दायित्व में नहीं है, सभी को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और पवन पवित्र भूमि को हम फिर से बीजेपी के जो तमाम के जो सुगंध है उसको हम पूरा देश के कोने कोने में हम इसको विस्तारित करने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग प्रमंडल की टीम ने चतरा जिले के लवालौंग प्रखंड में रोजगार सेवक सरफराज अंसारी को 40,000 रुपए घूस लेते हुए आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी रोजगार सेवक की गिरफ्तारी लवालौंग चौक से की गई। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक विजय शंकर के नेतृत्व में रोजगार सेवक सरफराज अंसारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि गिरफ्तार रोजगार सेवक द्वारा डोभा निर्माण के एवज में 25,000 और कूप निर्माण के एवज में 20,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। इस मामले में एसीबी ने मामले की छानबीन शुरू की तो शिकायतकर्ता के आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद उसे घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देश के आलोक में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए आज झारखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा रांची के होटवार स्थित स्टेडियम में 15वीं झारखंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 14 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 200 बालक और बालिका वर्ग की एथलेटिक्स हिस्सा ले रही हैं। 21 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता से चयनित प्रतिभागी असम में आयोजित होने वाली 32वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में 10 महीने के बाद एथलेटिक खिलाड़ियों ने ट्रैक पर दौड़ लगाई है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले की बरकट्टा पुलिस ने छड़ लदे ट्रेलर चालक की हत्या और लूट कांड का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चतरा में जिले के हंटरगंज पुलिस ने आज अफीम डोडा से लदे एक वाहन को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत ड्रग्स के 3 सौदागरों को भी गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर के पंचमुहाना से सटे जैन मंदिर रोड में 4 महीने पहले एक ज्वेलरी दुकान में लूटकांड मामले में फरार चल रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची से हावड़ा के बीच 23 दिसंबर से एक और स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को रांची से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 3:10 पर हावड़ा पहुंचेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों को किया जा रहा है गुमराह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ और भवन निर्माण विभाग की समीक्षा की। सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। गोड्डा जिले में ईसीएल के लालमटिया कोल माइन से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 22 बोगियां पटरी से उतरी। और रांची में 15वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत। राज्य भर से 14 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 200 एथलेटिक ले रहे हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।